इस घर की जिम्मेदारी हम दोनों बहुओं की है। चाची सो रही हो क्या? देखो मैंने तो हाथ मुंह भी धो लिया और तुम अभी तक सो रही हो। जल्दी से खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। सोनू के इस प्यार मनोहार पर कोई और दिन होता तो मीरा झट से उठकर उसे गरम थाली परोसती और सोनू से उसके स्कूल के ढेरों किस्से सुनते हुए उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। मगर आज मीरा को मिले धोखे के बाद उसने अपना मन पक्का करके सोनू को साफ मना कर दिया। देख नहीं रहे हो सोनू, मैं बेबी को सुला रही हूँ, चले जाओ यहाँ से और अपनी मम्मी से खाना लेकर खा लो। मीरा ने सोनू को झिड़क कर मना करना मीरा के लिए कितना मुश्किल था, ये तो बस उसका मन ही जानता है। लेकिन कभी कभी अपने आत्मसम्मान के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी होता है। मीरा की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। ससुराल में सास, जेठ जेठानी और उनका 7 साल का बेटा सोनू, उसका पति विराट और मीरा का 1 साल भर का बेटा था। मीरा एक बहुत सीधी और सरल स्वभाव की महिला थी। वही उसकी जेठानी पारुल बहुत ही चालाक स्वभाव वाली थी। मीठा मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने में पारुल जितना चालाक कोई नहीं था। वही अपनी जेठानी की चालाकियों से अनजान मीरा अपनी जेठानी में अपनी बड़ी बहन की छवि को देखती थी। सरल स्वभाव की मीरा ससुराल में आते ही रच बस गई। मीरा भांप नहीं पाई और पारुल ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। छोटी बहन कहकर धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी के साथ साथ अपने बेटे सोनू की जिम्मेदारी भी मीरा के सर पर डालकर पारुल आजाद सी होती गई। सोनू भी दिन भर चाची चाची कहकर मीरा के आगे पीछे घूमता रहता। मीरा भी एक माँ की तरह सोनू को प्यार करती, उसे पढ़ाती, होमवर्क कराती। घर, सोनू और अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभाते निभाते मीरा थक जाती, मगर कभी शिकायत नहीं करती थी। वही पारुल का सारा समय किट्टी पार्टी, शॉपिंग और पार्लर में गुजरता था। मीरा, कल किट्टी पार्टी हमारे घर पर है, तुम ऐसा करना, कुछ स्नैक्स बना लेना और घर भी व्यवस्थित कर लेना। और हाँ, खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, बस तुम रायता, हलवा और दही भल्ले बना लेना। लेकिन दीदी, गोलू को बुखार है, वो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा। अपने बेटे की तबीयत को लेकर चिंतित मीरा बोली। तो क्या हुआ? कौन सा तुम्हें कहीं बाहर जाना है? गोलू को माँ जी को दे देना, लेकिन प्लीज छोटी, मेरी पार्टी खराब मत होने देना। तू तो जानती है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मिसेज वर्मा को मौका मिल जाएगा मेरी बुराई करने का। पारुल की बात सुनकर आज पहली बार मीरा को बुरा लगा। गोलू बीमार है, मगर उसकी तबीयत से ज्यादा जेठानी को मिसेज वर्मा की चिंता है। बिना कोई सवाल किए अगले दिन मीरा ने अपने बेटे को बुखार की दवा देकर सुलाया और फिर अपनी सास के साथ जुट गई रसोई में। दोपहर होते होते सभी औरतें भी इकट्ठा हो गई। स्नैक्स के कई राउंड होने के बाद मीरा ने सोचा कि एक बार चाय या कॉफी के लिए पूछ लेती हूँ। अरे पारुल, कहाँ से ढूंढ कर लाई है ऐसी देवरानी, और वो भी आज के जमाने में। इतनी अच्छी सजावट, इतना बढ़िया खाना, भाई वाह, मजा ही आ गया। और एक मेरी देवरानी है, खाना बनाकर खिलाना तो दूर की बात, वो तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। दरवाजे पर खड़ी मीरा के कानों में मिसेज वर्मा की आवाज गूंजी। अब नजर मत लगाइए मिसेज वर्मा, लेकिन ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। मीरा जैसी देवरानी मिलना सच में नामुमकिन है, क्योंकि भगवान ने भी ऐसे नमूनों को बनाना बंद कर दिया है। बस 1-2 सैंपल ही बचे हैं, जिनमें से एक मेरे पास है। क्यों पारुल, ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक ही कह रही हूँ मिसेज वर्मा, आज के समय में ऐसे सीधे लोगों को बेवकूफ ही कहते हैं, और ऐसे सैंपल आजकल मिलते कहाँ हैं। जरा सा प्यार से छोटी कह देती हूँ तो जुटी रहती है सुबह से शाम तक घर के कामों में। अब तो मैंने अपने बेटे सोनू की जिम्मेदारी भी उस पर ही डाल दी है, और मेरी तो मौज ही मौज है।
इतना कहकर पारुल हंस पड़ी और मिसेज वर्मा भी, लेकिन उन दोनों की हंसी मीरा के कानों में पिघले शीशे की तरह लगी। इतना छल, इतना कपट, और दीदी सच ही तो कह रही थी। बेवकूफ ही तो हूँ मैं, जो अपने पति के साथ कुछ फुर्सत के पल बिताने की बजाय खुद को जेठानी के कामों में लगा देती थी। और सच में कितनी बेवकूफ थी मैं, जो अपने बच्चे के साथ खेलने और उसकी देखभाल करने के बजाय दीदी के बच्चे के कामों में लगी रहती थी। मैंने तो ये सब अपना परिवार समझकर किया था, लेकिन मेरे इस सीधेपन को मेरी कमजोरी और बेवकूफी समझकर दीदी ने मेरा फायदा उठाया है, मुझे धोखा दिया है। आज मीरा ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब अपनी जेठानी को अपने स्वभाव का और फायदा नहीं उठाने देगी। मम्मी भूख लगी है, खाना दो ना। सोनू भूख से बेहाल अपनी मम्मी को उठाते हुए बोला। ओहो, देख नहीं रहा, मैं सो रही थी। रोज तो तुझे तेरी चाची खाना परोस देती है, फिर आज क्या हुआ? मम्मी चाची ने कहा, आज से खाना अपनी मम्मी के हाथ से खा लिया कर, मुझसे नहीं। सोनू की बात सुनकर एक बार को तो पारुल चौंक गई, मगर फिर इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर पारुल ने खाने की प्लेट लगाकर सोनू को दे दी। लेकिन शाम को जब सोनू ने अपनी चाची मीरा से उसका होमवर्क करने में मदद करने को कहा तो मीरा ने साफ मना कर दिया और अपने बेटे को लेकर पार्क चली गई। तब पारुल को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ छोटी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज तुमने खाना भी नहीं बनाया? पारुल ने रसोई को शांत देखकर कहा। नहीं दीदी, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, और रही बात खाने की तो सुबह का खाना मैंने बनाया था, अब रात में आप जिम्मेदारी संभालो। दोनों समय रसोई और घर संभालने की वजह से मैं अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे पाती। अरे तो इसमें क्या बात, लाओ मैं गोलू को माँ जी को दे आती हूँ, और आज सब्जियाँ भी मैं ही काट देती हूँ। नहीं दीदी, ये मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक वैसे ही जैसे ये घर हम दोनों बहुओं का है, तो घर की जिम्मेदारी भी हम दोनों की ही होनी चाहिए, ना कि आप आए दिन पार्टी करती रहे और मैं अपने बीमार बेटे को बूढ़ी सास के पास छोड़कर रसोई में लगी रहूं। बिल्कुल एक बेवकूफ सैंपल पीस की तरह। क्यों सही कहा ना मैंने दीदी? जब मीरा ने पारुल की आंखों में आंखें डालकर कहा तो वो दंग रह गई। पारुल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मीरा ने उसकी बातें सुन ली थी। अब सच्चाई सामने थी तो पारुल ने नजरें चुराकर वहां से निकल जाना ही ठीक समझा। लड़ाई झगड़ा करना मीरा का स्वभाव नहीं था, इसलिए बड़ी ही शालीनता से मीरा ने पारुल को सच का आईना दिखा दिया और घर की शांति भी भंग नहीं होने दी। अपनी जेठानी के छल और धोखे को एक सबक की तरह लेकर मीरा ने इस घटना को भुलाकर आगे बढ़ने में समझदारी दिखाई। मीरा ने सोच लिया था कि वो अब अपने स्वभाव को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाएगी। वो उन्हीं की मदद करेगी जिन्हें सच में मदद की जरूरत हो, ना कि पारुल जैसे लोगों की।